माई लव स्टोरी विद यामादा कुन एट लेवल 999 एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम अकाने को सोते हुए देख पाते हैं और यामादा की गेम खेलने की आवाज की वजह से अकाने उठ जाती है, जिसमें यामादा बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी वजह से तुम उठ गई। फिर यामादा उठकर अकाने के पास जाने लगता है, जिसे देखकर अकाने डर के मारे बेड से नीचे गिर जाती है। इसके बाद अकाने झट से खड़ी होकर बोलती है कि यामादा तुम मुझे मत बोलना कि यहाँ पर वन नाइट स्टैंड हुआ है। और ये सुनकर तो यामादा बिल्कुल ही शॉक्ड होता है। इसके बाद यामादा उसको समझाता है कि पिछले रात में तुमने बहुत ही ज्यादा पी लिया था और मैंने तुम्हारा बिल भी चुकाया और इंसानियत के तौर पर मैंने तुमको मेरे घर पर भी लेकर आया। और ये सुनकर अकाने यामादा से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने यामादा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। इसके बाद यामादा अकाने को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर वो उठकर जाने वाली ही होती है कि तभी यामादा बोलता है तुमने पिछली रात में अपने कपड़ों पर उल्टी कर दिया था, जिसके वजह से मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिया था। और ये सुनने के बाद तो अकाने और भी ज्यादा शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। फिर वो यामादा से पूछती है कि तुम्हारा बाथरूम कहाँ पर है, जिसमें यामादा उसको बाथरूम दिखा देता है। फिर अकाने उस अपार्टमेंट से निकल जाती है और निकलने से पहले भी वो बहुत बार यामादा से माफी मांगने लगती है और बोलती है पता नहीं मैं एक रात एक लड़के के साथ एक कमरे में क्या कर रही थी। देन अगले सीन में अकाने घर पर बैठकर अपने स्किन केयर कर रही होती है। तभी वो रियलाइज करती है कि उसके गले में जो नेकलेस था वो अभी नहीं है। इसके बाद वो अपने नेकलेस को पूरे घर को छान मारती है, लेकिन वो नेकलेस उसको नहीं मिलता। और ये नेकलेस अकाने के लिए थोड़ा खास था क्योंकि ये ताकुमा का दिया गया सबसे पहला गिफ्ट था। और फिर बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसको नेकलेस नहीं मिलता तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन तभी वो याद करती है कि वो तो पिछले रात में यामादा के घर पर थी, तो शायद उसी चक्कर में उसका नेकलेस यामादा के घर पर ही छूट गया। और फिर अकाने इस बारे में यामादा से पूछने के लिए वो गेम में लॉगिन करती है। लेकिन जब वो गेम में लॉगिन करती है तो उसको पता चलता है कि यामादा तो ऑफलाइन है। देन अकाने उस गेम में इंतजार करती है कि कब यामादा इस गेम में लॉगिन करेगा। वही हम अकाने के गिल्ड मास्टर को भी देख पाते हैं, जो कि अकाने से उसकी प्रॉब्लम को सुनती है। इसके बाद अकाने अपनी सारी बातों को अपने गिल्ड मास्टर को बता देती है और उसकी गिल्ड मास्टर का नाम है रूडी हिमे। और ये सुनकर रूडी हिमे अपने बातों पर आ जाती है और वो बोलती है मुझे मेरे फैन से काफी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और अब मेरे पास इतने सारे गिफ्ट्स हो गए हैं कि मेरे रूम में भी जगह नहीं है। और ये सुनकर तो अकाने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी वहाँ पर यामादा गेम में लॉगिन करता है, जिसको देखकर अकाने काफी ज्यादा खुश होती है और वो यामादा को तुरंत मैसेज करने लगती है। लेकिन जो रूडी हिमे है वो तो सीधा जाकर यामादा से बात करने लग जाती है। वही मैसेज में अकाने अपने नेकलेस के बारे में पूछती है। जवाब में यामादा बोलता है नहीं मेरे घर पर कोई नेकलेस नहीं है। और ये सुनकर अकाने को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वही दूसरी तरफ यामादा और रूडी हिमे गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यामादा की नजर एक वेपन के डब्बे पर जाता है और ये देखने के बाद अकाने बोल ही रही होती है कि वो डिब्बा मेरा है। उससे पहले ही यामादा बोलता है ये तो एक ट्रैश है और लोगों के पास की और कोई जगह नहीं है इस ट्रैश को रखने के लिए। और ये सुनकर अकाने काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन फिर भी जो यामादा है वो बेइज्जती करना नहीं छोड़ता, वो बेइज्जती कर ही जा रहा होता है। तभी पीछे से अकाने बोलती है कि वो डिब्बा मेरा ही है और मैंने ही वहाँ पर रखा है। और ये सुनने के बाद जो रूडी हिमे है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी यामादा रुकता नहीं और वो बेइज्जती करना अपना कंटिन्यू रखता है। और ये देखकर जो रूडी हिमे है वो यामादा को डांटने लग जाती है और बोलती है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और तभी जो अकाने है वो गेम से लॉग आउट कर जाती है और ये देखकर रूडी हिमे थोड़ा शॉक्ड होती है। देन अगले सीन में हमें यामादा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यामादा अपने गेम को बंद कर कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन तभी चलते हुए उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है और जब वो उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है ये तो एक नेकलेस है जो कि पैर के दबाव की वजह से टूट गया है और ये वही अकाने का नेकलेस है। वही अकाने दूसरी तरफ काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो गुस्सा करके सो जाती है। फिर हम उसके सपने में देख पाते हैं उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है मतलब कि ताकुमा, वो अकाने से फिर से माफी मांगता है और रिलेशनशिप में आ जाता है और वो अकाने को एक गिफ्ट भी देता है। लेकिन अकाने जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट के अंदर से ताकुमा का नया मतलब कि प्रेजेंट गर्लफ्रेंड निकलती है, जो देखकर अकाने का जो सपना है वो चूर चूर हो जाता है। फिर हम अकाने को देख पाते हैं जो कि मोमो के साथ है और मोमो अकाने के सपने को सुनकर काफी ज्यादा हंस रही होती है। फिर जो मोमो है वो अकाने से पूछती है कि पिछले रात यामादा के साथ क्या क्या हुआ, जो सुनकर अकाने कुछ भी नहीं बोलती। फिर मोमो अकाने की बेइज्जती करने लग जाती है और वो बोलती है अकाने तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो क्योंकि तुम अभी भी अपने ब्रेकअप से ओवरकम नहीं कर पाए हो और वही जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है उसने तो नया गर्लफ्रेंड भी ढूंढ लिया है। और ये सुनने के बाद अकाने को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो मोमो को शांत होने के लिए बोलती है और वो ये भी बोलती है कि अब से वो अपने एक्स के बारे में और भी बात नहीं करेगी। इसके बाद अकाने अपने घर की तरफ निकल जाती है और घर जाते वक्त वो सोचती है मैं अब घर जाकर क्या करूंगी क्योंकि अब तो मैं गेम में भी लॉगिन नहीं कर सकती क्योंकि अकेले खेलने में काफी ज्यादा बोरिंग फील होता है। तभी अकाने की नजर एक हाई स्कूल के गर्ल पर जाती है जो कि एक लड़के से अपना लव कन्फेशन कर रही होती है। तभी उसको अपने पुराने दिनें याद आ जाती है कि कैसे उसने अपना लव ताकुमा को कन्फेस किया था। तभी वो सुन पाती है कि वो लड़की जिस बंदे से अपना लव कन्फेशन कर रही होती है वो बोलता है क्या तुम्हारा हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये सुनकर जो अकाने है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है
है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि यामादा है। और वो बोलता है तुम दोनों ने मेरा जो टाइम वेस्ट किया है उस टाइम में तो मैं एक डीमन किंग को भी मार सकता। और ये सुनकर जो अकाने है और वो दो जो लड़की है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर अकाने सीधा यामादा के पास जाकर बोलती है कि मुझे माफ कर देना पिछले रात के लिए। और वो ये भी बोलती है कि तुमने जो बोला वो काफी ज्यादा हर्ष था। ये सुनकर जो यामादा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बोलती है वो दो लड़की तुमको अपना लव कन्फेस करने वाले होते हैं, लेकिन जो यामादा है उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और ये सुनकर तो अकाने के मनो जानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वो दोनों एस्केलेटर से ऊपर जा रहे होते हैं। तभी जो यामादा है वो अकाने से बोलता है मुझे तुमसे मिलना था। और ये सुनकर जो अकाने है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है। तभी जो यामादा है वो अकाने को अपना टूटा हुआ दिल मतलब कि उस नेकलेस को दिखाता है। और ये देखने के बाद जो अकाने थी उसका दिल भी दो हिस्सों में टूट जाता है। देन अगले सीन में वो दोनों घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफी जोर से बारिश शुरू हो जाती है और वही अकाने के पास छतरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो भीगते हुए दौड़ लगाती है। और यामादा अकाने को जाते हुए कुछ देर देखता है। तभी वो दौड़कर अकाने के पास जाकर अपनी छतरी अकाने को दे देता है और वो खुद बारिश में भीगते हुए चला जाता है। अब अगले सीन में अकाने अपने रूम में सोकर उस नेकलेस को ही देखे जा रही होती है और वो काफी ज्यादा उदास होती है। तभी उसका डोरबेल बजता है और वो जब चेक करने जाती है तो उसको पता चलता है उसके घर में काफी सारे पार्सल आए हैं। अब अकाने एक लेटर को पढ़ती है जो कि उसके मॉम की तरफ से था और उस लेटर में लिखा होता है कि उसके रूम को अब ट्रेनिंग रूम में बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर अकाने के जितना भी सामान था वो यहाँ पर भेजना पड़ा। और ये देखने के बाद तो अकाने और भी ज्यादा शॉक्ड होती है। अब अगले सीन में मोमो डायरेक्ट अपने काम से यहाँ पर आती है। वही दूसरी तरफ अकाने जो है वो काफी ज्यादा रोने लगती है और मोमो से बोलती है ये सारे सामान मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, इसलिए मैं किसी भी चीज को फेंकना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मुझे सारा सामान मैनेज करना है। और ये सुनकर जो मोमो है वो काफी ज्यादा इविल लुक देने लगती है और वो बोलती है मैं सारा सामान उठाकर फेंक दूंगी। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अकाने है वो काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसका जो सारा सामान है वो फेंकने वाला था। तभी मोमो अकाने के पास एक टूटा हुआ नेकलेस और एक छाता लेकर आती है और वो बोलती है ये छाता तो नया है, लेकिन ये जो नेकलेस है ये तो पुराना हो गया है, इसलिए इसको फेंकना पड़ेगा। और ये देखने के बाद अकाने तुरंत खड़ी हो जाती है और वो सोचती है उसके जितने भी मेमोरेबल और प्रीसियस चीजें है वो तो अपने साथ वो हमेशा नहीं रख सकती है और उन सबको एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। फिर हम देख पाते हैं कि अकाने की सभी चीजें कचरे में पड़ा हुआ है और अकाने सिर्फ एक टेडी को अपने हाथ में लेती है। और फिर मोमो नोटिस करती है कि अकाने काफी ज्यादा उदास है। ये देखकर मोमो अकाने को पेट करने लग जाती है और फिर मोमो अकाने के दुख को भगाने के लिए बोलती है कि चलो ड्रिंक करने चलते हैं। फिर वो दोनों ड्रिंक करने चले जाते हैं और यही बड़ी सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के 11 बजने वाले थे, लेकिन किसी के घर पर बहुत ही जोर जोर से डोरबेल बज रहा होता है और तभी हम देख पाते हैं ये डोरबेल और किसी ने नहीं अकाने और मोमो ने बजाया है, जो कि काफी ज्यादा पी रखी है और उन दोनों को काफी ज्यादा चढ़ गई है। और ये दोनों और किसी के घर पर नहीं यामादा के घर पर डोरबेल बजा रहे थे और यहाँ पर ये दोनों यामादा को अपने छाता को लौटाने के लिए आए होते हैं। और ये देखने के बाद तो यामादा काफी ज्यादा एनॉयड हो चुका था। वही दूसरी तरफ जो मोमो है वो अकाने की तरफ से माफी मांगने लग जाती है और वो बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि अकाने की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी। फिर वो तुरंत यामादा को जाकर हक करने लग जाती है और वो बोलती है तुम काफी ज्यादा हॉट हो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। वही दूसरी तरफ जो यामादा था वो इन सब सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जा रहा था। तभी जो अकाने है वो बोलती है मैं सिर्फ इस छतरी को लौटाने के लिए नहीं आई, मैं तुमको थैंक यू भी बोलने आई हूँ उस दिन के लिए जिस दिन हम पहले मिले थे, लेकिन उस दिन तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद किया था, उसके वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और फिर जो अकाने है वो मोमो को अपने पास लेकर वहाँ से यामादा को थैंक यू बोलकर चली जाती है और फिर अकाने और मोमो वहाँ से जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो यामादा है वो भी अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अकाने को बुलाता है और वो पूछता है कि उस दिन के बाद से तुमने अभी तक गेम में लॉगिन क्यों नहीं किया, क्योंकि जो गिल्ड मास्टर है वो काफी ज्यादा चिंता कर रही है। और वो बोलता है तुम प्लीज गेम में लॉगिन करो और हम एक साथ खेलेंगे। जो सुनकर अकाने जो है वो काफी ज्यादा खुश होती है और फिर जो अकाने है वो मोमो को लेकर वहाँ से चली जाती है और हमारा एपिसोड 2 भी ठीक यही पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेट आया इसलिए माफ कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।